ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाकर सबको शीतल बनाने। आग लगी हुई है ना विकारों की, उसको बुझाकर शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाबा ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती है। तत्व भी सतोप्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं, कोई में भी तपत आग रहती नहीं। कितना बाबा शीतल बना देते हमें। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे रूहानी बाबा की याद में बैठे हो। जब भी बाबा आते मुरली चलाने तो सभी पहले बाबा की याद में रहते हैं। तो संकल्प क्या रहता है कि अभी हमारा रूहानी बाप आएगा और हमको रिफ्रेश करेंगे। तो बाबा आकर के हमें रिफ्रेश करके शीतल बनाएंगे। इस काम चिता की तपत में बाबा कहते भारत पूरा काला हो गया है, जल के मर गया है। और अभी तो हम देखते हैं कितनी विकारों की तपत है। फिर बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे बारिश पड़ती है तो धरती कितनी ठंडी शीतल हो जाती है। तो ये फिर है ज्ञान की बरसात। तो ज्ञान की बारिश बाबा ऐसी बरसाते हैं जो बाबा कहते बच्चे 21 जन्म जो है ना तुम शीतल रहते हो। फिर द्वापर युग के बाद तपत शुरू होती है ना, तो बाबा कहते आधा कल्प से तुम फिर उस उत्कंठा में रहते हो। बाबा को याद करने लगते हैं दुखी होकर के। फिर बाबा बता रहे हैं ज्ञान वर्षा से भारत तो क्या सारी दुनिया शीतल हो जाती है। शीतलता का असर हमारा आधा कल्प चलता है। वहां कोई तपत होती नहीं है सतयुग त्रेता में। फिर बाबा कहते अभी तो तुम हो रावण के गुलाम, विकारों के गुलाम बन गए, रावण के गुलाम बन गए। लेकिन कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे मैं भी तुम्हारी सेवा में आया हूं ना, तो मैं तुम्हारा गुलाम हूं। देखो भगवान कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारी सेवा में गुलाम बना हूं। पतित दुनिया में, पतित शरीर में तुम बच्चों के खातिर मैं आता हूं। तो बाबा आकर के फिर स्मृति दिलाते। फिर बाबा आज बाजोली खिला रहे मुरली के अंदर। सबको मालूम है बाजोली कैसे खेलते हैं। तो बाजोली खेलना माना बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे, फिर संगम पर आकर के बाबा ब्राह्मण बनाते हैं। तो ये हमें चक्र को बुद्धि में घुमाना बहुत जरूरी है। इसको कहते स्वदर्शन चक्र घुमाना। अर्थात कहेंगे कि आत्मा जो है ना वो बाजोली खेलती है। फिर बाबा कहते मैं पढ़ाता भी हूँ, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी देता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और ये जो पढ़ाई है बाबा पढ़ाते हैं, इसकी जो इनकम है वो बहुत भारी, बहुत जबरदस्त है। 21 पीढ़ी का वर्षा तुम बच्चों को मिल जाता है। जैसे फिर बाबा दूसरी बात बता रहे कि देखो ग्रंथ में महिमा है परमात्मा की, एक ओमकार, निराकार, निरंजन। तो बाबा कहते हैं बाबा निराकार भी है और निरहंकारी भी है कितनी बड़ी अथॉरिटी बाबा, ऑलमाइटी अथॉरिटी। पर कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं। आज की दुनिया में थोड़ी भी अगर पोजीशन बढ़ गई तो बाबा कहते कितना सभी को अहंकार आ जाता है। और ये पढ़ाई जो बाबा पढ़ाते हैं इनसे ऊंची कोई पढ़ाई नहीं। पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचे है, पढ़ाई भी ऊंचे ते ऊंचे है,
और इनसे प्राप्ति भी ऊंचे ते ऊंचे। तो बाबा कहते बच्चे जितना बाबा को याद करते रहेंगे ना उतना तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। फिर बाबा कहते बच्चे तुम्हारा ऐसे सृष्टि चक्र के अंदर ना ऑल राउंडर पार्ट है, क्योंकि हम सतयुग से लेकर के पार्ट प्ले करते हैं तो हमारे ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। हाँ, कोई कोई आत्मा ऐसी है जो सतयुग से लेकर के कलयुग तक का भी उनका कोई विशेष पार्ट नहीं रहता है, एकदम जैसे लास्ट में आती है। तो बाबा कहते फायदा क्या, मच्छरों सदृश हो गए, जैसे मच्छर आया फिर मर जाता है, तो वो आत्मा आई और गई, तो कोई फायदा नहीं। ये तो बेहद का ड्रामा है, अच्छा पार्ट प्ले करना है और ये बेहद का ड्रामा हर कल्प हूबहू बाबा कहते ऐसे रिपीट होता रहता है। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे कि भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा और हम सो, तो हम सो का अर्थ भी क्या है वो हम बच्चे जानते हैं, तो वो भी बाबा हमें याद करा रहे। फिर दूसरी बात कहते हैं लोग कि आत्मा जो है वो जाकर के मरने के बाद ब्रह्म में लीन हो जाती है, ज्योति में ज्योत समाती है। बाबा कहते हैं अरे ब्रह्मलोक में तो आत्मा रहती है और वहां भी निराकारी झाड़ है और ये यहाँ फिर है अनेक धर्मों का झाड़, लेकिन उसका जो बीज है वो बाबा है और ये जो सूर्य चांद सितारे हैं ये बत्तियां हैं, रोशन करती हैं, तो ये सेवा करती है ना, इसलिए भक्ति मार्ग में उनको भी देवता कह देते हैं। फिर बाबा कहते मैं जो तुम बच्चों को दुनिया बना के दे रहा हूँ वो है संपूर्ण निर्विकारी, वहां पे कोई विकार नहीं रहता, तो तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। वो कैसे पाएंगे? बाबा की याद से। अक्षर ही 2 है, मन मना भव, बच्चे मुझे याद करो और इसी योग को कहते हैं योगा अग्नि। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव, स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से बुद्धि से चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री हो जाते हैं तो माया चांस लेती है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती है। इसलिए स्वयं टीचर बनकर बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो बाबा बाबा मेरे साथ है तो माया समीप भी आ नहीं सकती है। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल कर्म में सरलता मधुरता देखना चाहते हैं। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सरकमटेंसेस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो। सभी के मुख से निकले ये तो वही लगते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।